हेलो दोस्तों, कैसे हैं। टीएस कोरबा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम लेके आए हैं कि जब हम साउंड सर्विस का काम करते हैं तो 250, जी हाँ दोस्तों, जो दो छोटे बॉक्स होते हैं जो 250 वाट के बॉक्स होते हैं, उसे हम कैसे बजाएं, किस में बजाएं, कौन सा अच्छा एम्पलीफायर है जो उसके लिए सही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्ट्रेंजर कंपनी का 300 वाट का मॉडल नंबर है 316। स्ट्रेंजर का 316 मॉडल नंबर का 300 वाट का एम्पलीफायर। जी हाँ दोस्तों, 300 वाट का एम्पलीफायर लेके आया हूँ। आइए देखते हैं कि वह हमारे डीजे साउंड सर्विस के लिए, डीजे सिस्टम के लिए कैसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्ट्रेंजर का 316 मॉडल नंबर का एम्पलीफायर। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने में यह बॉक्स है स्ट्रेंजर कंपनी का 316 मॉडल नंबर है, पीए एम्पलीफायर, पब्लिक एड्रेस एम्पलीफायर। जी हाँ दोस्तों, यह आपके सामने में फोटो बना हुआ है और यह कुछ जानकारी हमें डब्बे में ही मिल रहा है कि यह 2 पावर सोर्स ऑपरेशन, यानी कि बिजली से भी चलेगा और 24 वोल्ट डीसी कार बैटरी 12 वोल्ट की रहती है, उसको 2 लगा लेंगे तो यह चल जाएगा। 6 माइक और 2 ऑक्स का इनपुट दिया हुआ है, यानी कि 6 माइक लगा सकते हैं, 2 ऑक्स दिया हुआ है पीछे में, उससे आप इनपुट दे सकते हैं अपने सिग्नल। और 250 वाट RMS है, 300 वाट मैक्सिमम पावर है इसकी। इसके साथ आपको मिलता है USB, यानी कि आपको यह डिजिटल प्लेयर मिलेगा जिसमें USB की फैसिलिटी रहेगी, माइक कार्ड की, यानी कि SD कार्ड जो आपका MMC बोलते हैं, जो आपका मोबाइल में रहता है उसे आप लगा सकते हैं, उससे भी गाना बजेगा। और MP3 बजा सकते हैं, FM भी बजा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ एक रिमोट भी मिलने वाला है। तो आइए हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं यह हमारे साउंड सिस्टम के लिए, हमारे बजट के लिए कैसे एम्पलीफायर है। ठीक है दोस्तों, आइए, हमने डब्बा देख लिया, डब्बे के अंदर में क्या है उसे भी देख लेते हैं। समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा अनबॉक्सिंग करते हैं, सीधा ओपन करते हैं और ओपन करके आपको एम्पलीफायर दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह अनबॉक्सिंग करके सामने में आपको पड़ा हुआ है स्ट्रेंजर कंपनी का SSA 316 मॉडल नंबर का एम्पलीफायर। जी हाँ दोस्तों, आइए हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जनरली जो हमें मिलता है फीचर्स, पूरे के पूरे फीचर्स हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 6 इनपुट माइक का मिलेगा, यानी कि आप इसमें 6 माइक चला सकते हैं। आपको ऑक्स 1 यहाँ पर 2 बटन दिया हुआ है, इसमें आप या तो माइक चला लिए या फिर ऑक्स 1 इसमें चला सकते हैं। उसी प्रकार इसमें ऑक्स 2 की फैसिलिटी है, या जो स्लाइडर दिया हुआ है, अगर आप उस तरफ करेंगे तो आपका यह माइक काम करेगा, और अगर आप इस तरफ करेंगे तो माइक का कनेक्शन कट हो जाएगा और जो पीछे ऑक्स 2 में जो दिया हुआ है इनपुट वह बजने लगेगा। और उसी प्रकार यह ऑक्स 1 और यह ऑक्स 2, ये स्लाइडर उसके लिए यूज होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो स्लाइडर है, हम अगर इस तरफ करेंगे तो यहाँ पर माइक लिखा हुआ है, यानी कि इस माइक में हम माइक कॉर्ड लगा करके हलो हलो बोलेंगे, इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हमें माइक की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर हम इसको ऑक्स 1 में कर देंगे तो हलो हलो करेंगे तो वह आवाज़ नहीं आएगा। जो ऑक्स 1 हम पीछे में इंसर्ट किए हैं, मोबाइल का लीड, गाना, कुछ भी, वह हमें सुनाई देने लगेगा। तो यह 2 in 1 स्विच का काम करता है, यह 2 आपका नॉब। ठीक है, तो एक माइक, 2, 3, 4, 5, 6 माइक की फैसिलिटी, और 6 को ऑपरेट करने के लिए, उसके आवाज़ टोन कम ज़्यादा करने के लिए 6 नॉब आपके ऊपर में दिए हुए हैं। यह एक मास्टर है, मास्टर यानी कि यह 6 को ऑपरेट करने के लिए यह है आपका, जो इसमें इनपुट आ रहा है 6, उसको आवाज़ को बढ़ाने के लिए काम करेगा। यानी कि आप इसे सेट कर लीजिए एक मैक्सिमम स्पीड पे, और उसके बाद आप इसे कम ज़्यादा करेंगे तो उसके अनुसार से यह आपको आउटपुट देता रहेगा। और यहाँ पर USB ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिया हुआ है, यह हम इसको ऑन ऑफ करके बंद भी कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं। कई एम्पलीफायर में ऑन ऑफ की सुविधा नहीं दी रहती है, यानी कि जब आप एम्पलीफायर को चालू करेंगे तो यहाँ पर वो बत्ती, इसका जो डिस्प्ले है वह चलता रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि अगर आप इस USB प्लेयर को नहीं चलाना चाहते हैं तो इसे आप बंद कर दीजिए। अननेसेसरी का क्यों गर्म होता रहे और क्यों हमारा सामान खराब हो। तो इसमें यह एक ऑन ऑफ स्विच दे दिया गया है, जिससे कि सहायता से इससे हम जरूरत पड़ेगा तो ऑन कर लेंगे। अगर हमारी ज़रूरत का नहीं है ये USB प्लेयर तो हमें इसे बंद करके रखेंगे।
और अगर हम इसे ऑन करेंगे, इससे बजाना चाहते हैं, तो इसका वॉल्यूम कंट्रोल कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, इसका वॉल्यूम कंट्रोल आपको 6 नंबर का पिन में, जो माइक का जो दिया हुआ है 6 नंबर का पिन, यहाँ पर से इसकी आवाज़ बढ़ेगी। ठीक है, तो 6 नंबर हमारा माइक के लिए हो गया, ऑक्स 2 के लिए हो गया और USB के लिए हो गया। यानी कि 6 नंबर का हमारा 3 स्विच काम करेगा, माइक का, पीछे में जो दिया है ऑक्स 2 उसका, और यहाँ पर यह जो डिस्प्ले में हम पेन ड्राइव में या फिर चिप में या FM या ब्लूटूथ, जी हाँ दोस्तों, इसमें ब्लूटूथ की भी फैसिलिटी है। तो यहाँ पर ब्लूटूथ दिख रहा है, ब्लूटूथ से भी आप इसे चला सकते हैं। तो हम इसे जो चलाएंगे तो उसका वॉल्यूम कंट्रोल 6 नंबर को बढ़ाएंगे तो आवाज़ बढ़ेगा। और यह मास्टर हो गया, सभी के लिए मास्टर है। और यह आपका यहाँ पर हमें ट्रेबल यानी कि झंकार, पतला आवाज़ करने के लिए हमें यह नॉब दिया हुआ है, और मोटापन, भारीपन, बेस लाने के लिए हमें यह नॉब दिया हुआ है। यहाँ ऑन और ऑफ का दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका ओवरलोड का है, और एक रीसेट यहाँ बटन दिया हुआ है। ओवरलोड जब आएगा यह बत्ती जलेगी, इसका मतलब है कि यह थोड़ा गर्म हो रहा है। इसे आप रीसेट करेंगे, अपने जो शॉर्ट हो रहा होगा वो सब जो वायर को पीछे हम चेक करेंगे, लोड कम करेंगे और इसे फिर चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, यह सामने की पूरी जानकारी हो गई। अब इसे हम पीछे देखते हैं कि पीछे में हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह पीछे का सीन हो गया। पीछे का सीन में यह वायर पकड़ा हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह AC हमें बिजली में लगाना है तो यह ऑन हो जाएगा। तो इसमें 2 पावर सोर्स दिया हुआ है। पहला सोर्स तो यह है, इसे आप लगा दीजिए, एक सोर्स बिजली से चल गया। दूसरा सोर्स यहाँ पर प्लस माइनस दिया हुआ है बैटरी का। इसे 24 वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो 24 वोल्ट की बैटरी यानी कि 12 वोल्ट की 2 बैटरी, 12 वोल्ट की 2 बैटरी को आप इसमें लगाएंगे तो यह 24 वोल्ट बना करके आपको यह चालू हो जाएगा और बढ़िया लोड लेके चलेगा। और जब भी आप लाल प्लेट देखें, हमेशा दिमाग में बैठा कर रखिए कि जब भी हमें लाल वाला प्लेट देखेंगे तो इसका मतलब है चोंगा। जी हाँ, इसका मतलब है चोंगा, पोंगा। ठीक है, हॉर्न, तो यह हॉर्न के लिए दिया हुआ है। आप अगर बिना ट्रांसफार्मर वाला हॉर्न रखे हैं, 40 वाट 50 वाट जो भी हो आपके पास, बिना ट्रांसफार्मर वाला, तो आप उसका एक वायर को कॉमन में डाल दीजिए, दूसरा वायर को 70 वोल्ट में डाल दीजिए। उसके बाद इसकी क्षमता के अनुसार, जो भी एम्पलीफायर आपके पास है उसकी क्षमता के अनुसार वह बजेगा। तो यह 300 वाट है, तो इसमें आप 6 चौक 24, 6 पीस आप 40 वाट का आराम से लगा करके बजा सकते हैं। बहुत मधुर आवाज़ देगा, बहुत तीखा आवाज़ देगा, बहुत ज़ोरदार आवाज़ देगा, 6 पीस। ठीक है दोस्तों, और अगर ट्रांसफार्मर वाला आपके पास चोंगा है, हॉर्न है, तो आप एक इसमें डालेंगे और एक 100 वोल्ट इसमें आप डाल देंगे, तो आपका वह लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर वाला जो हॉर्न है बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब यह काला प्लेट यानी कि हमें बॉक्स के लिए है। आपके पास एक बॉक्स हो या 2 बॉक्स हो, एक बॉक्स में 2 100 वाट के स्पीकर लगे हों, या 2 बॉक्स हो और दोनों में 100 वाट के यानी कि 4 स्पीकर 100 वाट के लगे हों, 20 वाट का उसमें हॉर्न लगा हो, तो 250 वाट होता है वो, 250 500 वाट होता है वो, मैचिंग में वापस 250 हो जाएगा। यानी कि यह 2 बॉक्स को चलाने के लिए बढ़िया है, एक नंबर है। यह आप कॉमन में और 4 ओम में उसे डाल दीजिए, फर्स्ट क्लास चलेगा। उसी प्रकार अगर हमें लाइन आउट लेना है तो लाइन आउट ये हो गया, और लाइन इन लेना है तो लाइन इन ये हो गया। यानी कि हमें किसी मोबाइल से इसे चलाना है तो हम लाइन इन में डाल देंगे जैक पिन के थ्रू। और अगर हमें इसके साथ एक और एम्पलीफायर बजाना है या 2 और एम्पलीफायर बजाने हैं इसके साथ ही, तो मोबाइल से तो एक ही लीड निकलेगा, उस एक लीड को लाइन इन इसमें डाल देंगे, जैक टू जैक से इसमें से डाल के उसके लाइन इन में, और उसी प्रकार जो दूसरा एम्पलीफायर होगा उसके आउट में से निकाल के दूसरे के इन में, यानी कि इसे निकाले दूसरे के इन में, उसके आउट से निकाले दूसरे के इन में। इस तरह से हम 2 3 4 5 एम्पलीफायर एक साथ बजा सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आपका प्री-एम्पीयर आउट दिया हुआ है, और यह दिया है ऑक्स 1 और यह दिया है ऑक्स 2। अगर आप मोबाइल से गाना बजाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इन कर सकते हैं, ऑक्स इन हो गया और ऑक्स 2 इन हो गया, ये दोनों इन है, इसमें आप डाल देंगे। और सामने का वॉल्यूम को ऑक्स 1 है तो ऑक्स 1, ऑक्स 2 में डालें तो ऑक्स 2 का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मास्टर बढ़ाएंगे तो आवाज़ आना चालू हो जाएगा। दोस्तों यह हो गया अर्थिंग। अगर आप साउंड का काम कर रहे हैं
और अगर हल्का फुल्का माइक का झंझनाहट आवाज़ आ रहा है, माइक में करंट वरेंट आ रहे हैं, तो आप इसमें से अर्थिंग लेके ज़मीन में लगा देंगे तो अर्थिंग की समस्या भी दूर हो जाएगी। यह एंटीना का दिया हुआ है, इसमें एक RCA मेल इसमें लगा देंगे और उसका एक वायर ऐसे करके टांग देंगे और खोजेंगे कहीं पर उसका सर्विस। अगर खोजेंगे और सक्सेस हो गए तो इसमें से आपको FM का भी आवाज़, उसका गाना वाना भी सुनने को मिलेगा। यह है फ्यूज। अगर फ्यूज उड़ गया, कुछ शॉर्ट सर्किट है, तो आप फ्यूज चेक कर लीजिए, फ्यूज चेंज कर लीजिए, आपका मशीन फिर से चालू हो जाएगा। तो यह रहा आपका पीछे का जो मैंने बताया। अब हम यह देखते हैं कि यह मशीन में क्या पार्ट्स लगा हुआ है। कुछ अच्छे पार्ट्स भी हैं कि कैसे हैं, क्या परफॉर्मेंस देगा, अंदर के पार्ट्स ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है कि नकली है कि क्या है, कि कुछ है भी कि है ही नहीं। तो हम आके उसको खोल के देख लेते हैं कि अंदर में कुछ दिया भी है कि नहीं दिया है। ओके। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने में यह खुला हुआ एम्पलीफायर रखा हुआ है। जो इसके अंदर के पार्ट्स हम देख रहे हैं, अंदर के पार्ट्स जो यहाँ पर जितने भी अंदर के जो BT वाले हैं, जो इसके नॉब वाले जो प्लेट हैं, वह इस लोहे के प्लेट में बंद है। इसे हम अननेसेसरी खोलते नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर का। इस एम्पलीफायर का सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे मैंने इसकी दिल की धड़कन जो बोलना चाहिए वह एक ये है और दूसरा ये है। ये महंगा होना चाहिए, कॉपर का होना चाहिए, प्योर कॉपर होना चाहिए, कॉपर वाइंडिंग होनी चाहिए, तभी इसमें आपका जान आएगा, पावर आएगा। उसी प्रकार से यह भी कॉपर की वाइंडिंग होनी चाहिए, तब जाके इसमें जान आएगा। दोस्तों, अगर यह एल्युमिनियम की बाइंडिंग है, यह एल्युमिनियम की बाइंडिंग है, तो यह एम्पलीफायर सस्ता हो जाएगा। अगर कोई एल्युमिनियम का बाइंडिंग करता है तो उसके जो प्रोडक्ट हैं, जो एम्पलीफायर है, वह सस्ते हो जाएंगे। अगर कॉपर का है तो वह हमेशा महंगा ही रहेगा। तो ये एकदम 100% गारंटी है कि इसे जो मैं आपको दूंगा, यह आपका कॉपर की वाइंडिंग ही रहेगी। यह भी कॉपर का वाइंडिंग रहेगा, यह भी कॉपर की वाइंडिंग रहेगी। 201% कॉपर की बाइंडिंग ही आपको मिलेगी मेरे द्वारा, अगर आप इसे लेते हैं तो। यह आपका मेन ट्रांसफार्मर हो गया जो इसे पावर सप्लाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो यह हमारा कॉपर की ही बाइंडिंग है और जो आपको इसमें पावर सप्लाई दे रहे हैं। और यह आपका ऑडियो ट्रांसफार्मर हो गया, जो यहाँ से सिग्नल आ रहा है उसे बूस्ट करके आपको आपके बॉक्स में आउटपुट करेगा। तो यह भी 100% कॉपर है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो यह ब्रिज रेक्टिफायर दिया हुआ है और 15,000। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर एक पावरफुल 15,000 का कैपेसिटर मिलेगा। 50 वोल्ट का है, 50 वोल्ट 15,000 UF का कैपेसिटर आपको यहाँ लगाना है। और यह ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, आपके यह इनपुट सॉकेट हो गए। यह आपका एकदम ओरिजिनल दोस्तों, ये आपका 5 वाट का वायर वाउंड रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मिलेगा, ग्रीन कलर का, जो कि अच्छी क्वालिटी का है। 3 पीस है इधर। यह आपका फीडबैक प्लेट है जो फीडबैक बूस्ट प्रदान करता है। यह भी अच्छा सामान इसमें लगा हुआ है। इसी प्रकार आप ड्राइवर बोर्ड देखेंगे तो ड्राइवर बोर्ड में देखिए इधर से कितना बढ़िया इसमें सोल्डिंग वोल्डिंग हुआ है। अब सामने तरफ से देखेंगे तो सामने तरफ देख लीजिए, दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, एक नंबर बढ़िया क्वालिटी का आपका यहाँ पर दोनों प्रीसेट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यह आपका ड्राइवर प्लेट हो गया जो ड्राइव करेगा इन पूरे सिस्टम को और आपके सिग्नल को बूस्ट करके इसकी सहायता से आउट कर देगा। तो दोस्तों, यह हो गया अंदर का, ठीक है दोस्तों। अच्छे से देख लीजिए, अंदर के सभी पार्ट्स एकदम ओरिजिनल, बहुत बढ़िया, अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने स्ट्रेंजर का 316 SS 316 देखा। बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट क्वालिटी है। और रेट इसका बहुत ही कम है दोस्तों। www.totalsolution.in। जी हाँ दोस्तों, इसका रेट अगर जानना चाहते हैं कि कितने रेट का है, बहुत ही कम रेट का है। अरे बहुत ही कम रेट का है भाई। इस वेबसाइट में जाइए www.totalsolution.in, यहाँ जाइए या फिर 9826609521 इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, इसके आपको रेट मिल जाएंगे। लेकिन मानिए बहुत ही कम रेट पे है और सीधा होम डिलीवरी,
सीधा आपके घर आएगा यह सामान। अगर आप इसे अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो www.totalsolution.in या फिर 9826609521 यह जो नंबर दिखा रहे हैं इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसके रेट जान सकते हैं और इसे अपने घर आप मंगा सकते हैं। इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है उसको भी चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, इसकी साउंड क्वालिटी अगर आप चेक करना चाहते हैं, इसे सुनना चाहते हैं तो मेरा इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है उसमें हम इसकी साउंड टेस्टिंग करेंगे और साथ ही हम एक पेंट बॉडी 250 वाट का JBL मॉडल का एक मिनी डीजे का हम एक वीडियो देखने वाले हैं। उसमें हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि वह कैसा है और उसकी आवाज़ कैसी आ रही है, वह आवाज़ कैसा दे रहा है यह एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी साउंड टेस्टिंग कर लेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देंगे और ग्रुप में भेज देंगे दोस्तों के साथ, ताकि वह भी आपके इस वीडियो को देख ले। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। हम इसी प्रकार की जानकारी वाला वीडियो फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त रमेश कुमार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।